डीजीएसपीआर ने पहलगाम हमले के हमलावरों को नामालूम करार दे दिया। इंटरव्यू में सवाल के जवाब में कहा कि हमलावर नामालूम थे क्योंकि उनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। ये भी कहा कि भारत दो तरफा मामलत में जज बनकर फैसला नहीं कर सकता। डीजीएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया को भारतीय जारियत पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम से आगाह किया जाएगा। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से बुज़दिल भारतीय फौज के होश उड़ गए। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर सिविल आबादी पर गोलाबारी, बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज ने बहरा, फॉरवर्ड कोहटा और कोयरोटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश। पाक फौज का भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। आज मजीद 48 ड्रोन गिरा दिए। कल से अब तक गिराए गए ड्रोन की तादाद 77 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए इन हालात में। सियासी लेवल पर हम कहाँ खड़े हैं, हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए। हमारी इस वक्त तक कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है। हम सिर्फ टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए थे। हर हाल में हम सबका एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए। जंग में फूल नहीं बम बरसते हैं। क्या इस जंग के जरिए हम कश्मीर आज़ाद करा सकेंगे? मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमें गौर करना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी सतह पर हम कहाँ खड़े हैं। हम सिर्फ टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारा कोई सिफारती मिशन बाहर नहीं गया। हमें मुख्तलिफ मुल्कों में अपने सिफारती मिशन भेजने चाहिए थे। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भरपूर सिफारती राबते किए। मुख्तलिफ मुल्कों ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। कहा कि पाक फौज ने दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कौम को सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा मुराद अल जबीर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी वज़ीर मुमलिकत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय हमलों को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। भारतीय जारियत के बावजूद मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। अवाम कहते हैं कि बुज़दिल भारत से नहीं डरते, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। और भारतीय जारियत ने इंडियन प्रीमियर लीग को भी डुबो दिया। भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग मुअत्तल कर दी। बीसीसीआई की जानिब से ऐलान आज किया जाएगा। क्रिकेटर्स परेशान। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने अपने मुल्क वापस जाने का मुतालबा किया। कराची में सूरज के मिजाज गर्म। शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची के मुज़फ़्फ़राबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कई मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मशरक़ी पंजाब में भी धुआंधार बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मसीहियों के नए रूहानी पेशवा का इंतखाब हो गया। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पॉप मुंतखब। सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों अकीदतमंदों का जश्न। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भी नए पॉप को मुबारकबाद। भारत के बावलेपन का दुनिया भर में मजाक बन गया। चीन में भारतीय जंगी ड्रामे पर गाना रिलीज। चीनी सिंगर्स की अदाकारी देखकर लोग हंसी से लोटपोट।